गज 20 गज की दूर के ऊपर वो लोग खड़े हुए थे, ये ऐसे नजर आ रहे थे सामने। अगर इनके पास रस्से होते, प्रॉपर सामान होता या लाइफ जैकेट्स होती जिन्हें पहनने के बाद इंसान डूबता नहीं है, तो तकरीबन सारे लोगों की जान बच जाती। हेलीकॉप्टर मंगाना तो बहुत दूर की बात है, आप थोड़ा सा एक कश्ती को यहां से दूर से धकेलते वो उनके पास पहुंच जाती, उसमें बिठा के लोगों को आप निकालते खींच के रस्सी के साथ। अगर आप वहां रस्सा पहुंचा देते, उसके जरिए आप लाइफ जैकेट्स पहुंचाते, एक एक करके बांध के उनको निकाल लेते। पूरी दुनिया में रेस्क्यू ऐसे ही होता है, लेकिन ये बेसिक इक्विपमेंट है जिसके बारे में बता रहा हूं। वैसे तो क्रेनें जो अली गंडापुर साहब लेकर चले गए थे इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए, उनके बारे में एक बंदे ने आज मुझे क्लेम किया है, मैं कंफर्मेशन इसकी लूंगा कि जनाब वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने छोड़ी नहीं है, वो सामान ही इनका वापस नहीं किया 1122 का जो वहां गया था इस्लामाबाद। ये क्लेम किया एक बंदे ने। भारत इसकी मैं तस्दीक कर लूंगा, मैं पूछूंगा जो केपी गवर्नमेंट है, अगर वो ये सुन रहे हैं तो मुझे इंफॉर्मेशन दें कि उनका सामान वापस मिला या नहीं मिला। नाज़रीन, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बावजूद नीचे फोन पे इतला दी जा सकती थी, लोगों को दरिया से हटाया जा सकता था, परवाही नहीं है। लोग वहां पे दरिया पे मौजूद हैं, सबको पता ऊपर से पानी आ रहा है। सयाहों को तो नहीं पता ना, उनमें 10 लोग सियालकोट से आए हुए हैं, 5 लोग मर्दान से आए हुए हैं, 2 लोग कहते हैं कराची से आए हुए हैं। भाई ये लोग लवारिस हैं। एक लम्हे के लिए सोचे अली अमीन गंडापुर के उसका बेटा या बेटी खड़ी हुई थी पानी के अंदर, क्या वो 1.5 घंटे तक ऐसे ही खड़े होकर इंतजार करते रहते मदद की और कोई मदद ना करता उनकी? तो क्या हालत होती है अली अमीन गंडापुर की अगर वो पानी में बह जाते? एक लम्हे के लिए सोचे शहबाज शरीफ कि अगर शहबाज शरीफ का कोई पोता या पोती या बेटा या बेटी वहां पे पानी में इस तरह खड़े होते और मदद के लिए पुकार रहे होते, 1-1.5 घंटे तक वहां पे वो जिंदगी के साथ लड़ रहे होते, जिंदगी और मौत का मसला होता और मदद ना पहुंचती, तो शहबाज शरीफ अपने आप को माफ कर सकते? एक लम्हे के लिए आर्मी चीफ सोचे इस बारे में, हालांकि उनका ये करने का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इन चीजों में मुदाखलत करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका कोई बच्चा या बच्ची यहां पे खड़ा होता पानी के अंदर और उसके लिए जो है इस तरह की मदद चाहिए होती और मदद ना पहुंचती। एक बेसिक इक्विपमेंट है यार, कोई बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी हैवी चीज है। अफगानिस्तान का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, उसमें दिखा रहे हैं जनाब कि वहां पे अफगानिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो गया, उनकी इकोनॉमी, उनकी हालत आप चेक करें, पाकिस्तान से कितना पीछे रह गया। 20 साल वो जंग लड़के आए, वहां पे जनाब पानी के अंदर से एक विजुअल आ रहा है जनाब, रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के ऊपर और निकाला जा रहा है लोगों को और रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है इंसानी जानों को सैलाब की सूरत में। कल से पता था यहां पे क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद 1 घंटा था लोगों को वहां से निकालने के लिए, वो भी नहीं किया। उसके बाद 1.5 घंटे तक लोग वहां पे फंसे रहे, 1-1.5 घंटा कह रहे हैं वहां लोग फंसे रहे, उनको वहां से निकालने का बंदोबस्त ही कोई नहीं किया गया। बेसिक इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। भाई ट्यूब वाली कश्तियां होती हैं, 10 चीजें और होती हैं, आप रस्से का सही इस्तेमाल करते हैं। लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, वो जो लोग हैं वो बेचारे अब हाथ मल रहे हो, कहते हैं यार मकामी लोगों ने जान बचाई है, 3 लोगों की जिनकी बची है, इंतजामिया बिल्कुल गायब थी। अरबों करोड़ों के ये बजट खाते हैं बेशरम और इन्हें गैरत भी नहीं आती, इंसानी जान को ये समझते ही कुछ नहीं समझते, इनकी अपनी जानें कीमती हैं। बस एक लम्हे के लिए सोचे अली अमीन गंडापुर भी, शहबाज शरीफ भी और आर्मी चीफ भी, ये लोग एक लम्हे के लिए सोचे कि इनके अपने घर का कोई बच्चा वहां पे पानी में खड़ा हुआ इमदाद के लिए आवाज लगा रहा है, इंतजार कर रहा है कि आओ बचाने के लिए। क्या ये हेलीकॉप्टर जो है हमारे सिर्फ हमारे शहरियों पे बमबारी के लिए है? मुझे स्वाद से एक दोस्त ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जब हम पे बमबारी करनी होती थी फिर तो 15-20 मिनट में आ जाता था हेलीकॉप्टर, लेकिन आज हमारे लोगों को बचाना था तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। उसकी आवाज में तकलीफ थी, मैंने आवाज आप तक पहुंचा दी है जो उसने कहा। हर चीज हमारे पास मौजूद है, वसाइल मौजूद है, लोग इतना इतना टैक्स देते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बुनियादी सामान चाहिए। ये कोई स्वाद ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत दूर दराज कोई गांव का इलाका है, नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये और नारान, इन 2 जगहों पे सबसे ज्यादा सयाह आते हैं, उसके बाद गिलियात में आते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सयाह यहां पे हर साल आते हैं और यहां तो खसूसी इंतजाम होने चाहिए इस किस्म के हादसों में। अभी थोड़े दिन पहले शाही बाग के इलाके में लोग डूब गए कश्ती उलटने से, वहां पे भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई रूल्स है, ना कोई कायदा है, ना कोई जाब्ता है। वहां पे जनाब महकमे बनाए हुए, ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, ये फलां चीज को प्रमोट करेगा, ये एंटरटेनमेंट करवाएगा, टके का काम नहीं कर रहे, टके का काम नहीं कर रहे। ये कत्ल का मुकदमा होना चाहिए वहां के डीसी के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, एनडीएमए के ऊपर, पीडीएमए के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर इसके ऊपर मामला उठाया जाना चाहिए, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी उठाया जाना चाहिए कि जनाब अगर आपके अपने बच्चे हो तो आप कितना अपने परों के अंदर रखते हैं, लेकिन ये आम इंसान है तो इसको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ऐसे ही आप इनकी जान जाने देंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और इन वाकयात को, यानी जब भी ये वाकया होता है ना, ये पैसे बांटते हैं लोगों में, करोड़ रुपए इसको दे दो, 50 लाख इसको दे दो, मरने वाले को इतने दे दो, जख्मी को इतने दे दो, बस क्या बात हो गया? आप पैसे बांटेंगे बस, और भाई पैसा खर्च करके लोगों की जानें बचाने का बंदोबस्त करो, ऐसा इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेकर आओ जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। कहां था सारा निजाम जो तनख्वाहें लेता है? निकालो ना रिकॉर्ड, बताओ। या तो आप तस्लीम करेंगे ये सारा बजट आप लोग खा जाते हैं और आवाम से पैसा लेकर आप डिकार जाते हैं, आवाम को बचाने की आपकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, आप उन्हें बचाना ही नहीं चाहते। इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराज सूरत हाल है। ये मनाजिर देख के तकलीफ हो रही है। बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। एक लम्हे के लिए सोचो कि आपके बच्चे यहां खड़े होते हैं, एक लम्हे के लिए सोचो आपकी रूह फना हो जाएगी। जो इन लोगों के साथ हुआ, वो मौत के साथ लड़ते रहे कितनी देर तक, एक दूसरे को पकड़ के, एक दूसरे के सहारे वहां पे खड़े रहे, शर्म भी नहीं आती आप लोगों को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।